थैंक यू पैसे सतीश, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं आज का डिवोशन आप लोगों के सामने रख सकूं। आइए हम लोग डिवोशन की तरफ जाते हैं और हम लोग निकालते हैं पतरस का सॉरी प्रेरितों का काम 3रा अध्याय वचन 1 से लेकर 10। और हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो जन्म से लंगड़ा है और लंगड़े भिखारी के बारे में यहाँ पर बताया, और जन्म से वो विकलांग है और उसकी विकलांगता को परमेश्वर किस तरीके से चंगाई में बदलता है और उसके जीवन को बदलता है। और विकलांग शब्द के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर उस विकलांग शब्द के द्वारा आज हमारे जीवन से बात करता है। तो पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। पतरस और यूहन्ना के विषय में अगर हम बात करें, जो परमेश्वर के दास हैं, और यहाँ पर उन्होंने परमेश्वर की सेवकाई को शुरुआत कर दिया है और परमेश्वर की सेवकाई को आगे लेके जा रहे हैं। और हम लोग देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना ने पिन्तुकुस्त के समय उस परमेश्वर के ऊपर जाने पिन्तुकुस्त का जो जो पिन्तुकुस्त के दिन जो हुआ था वो उन्होंने देखा, तो वो उसके गवाह थे। मगर फिर भी वो लोग मंदिर में जाकर प्रार्थना करते थे। ठीक है, हम लोग उस चीज़ों पे नहीं जाएंगे, हम उन बातों पे नहीं जाएंगे। आज हम लोग जिस जिस विषय में बात करने वाले हैं उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं। आगे वचन इस तरीके से लिखा हुआ है, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। पतरस और यूहन्ना, यह वो समय था जब वो मंदिर में जा रहे थे। यह वो समय था जब जो याजक था मंदिर में शाम की बलि चढ़ाता था, और याजक प्रार्थना के लिए धूप जलाने मंदिर में जाता था। और यह वही समय था जब हम लूका का किताब जब हम लोग पढ़ते थे, जकरिया याजक सोने की वेदी पर धूप जलाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए धूप जलाने के लिए जाता है, और वहाँ पर उसकी मुलाकात स्वर्गदूत से होती है ना। और ये जो समय था ये जो समय था, इस समय पे लोग मंदिर में जाते थे और लोग जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, परमेश्वर की आराधना करते थे। और हम लोग देखते हैं उस समय, उस बीच में कुछ इस तरीके से घट रहा है। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो जन्म से विकलांग है, और हम लोग देखते हैं कि वो अपनी इस विकलांगता को किस तरीके से लोगों से, जो लोग आ रहे थे मंदिर में, आते थे जाते थे, उन लोगों से वो भीख मांगता था। और उसके जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ थी, है ना, दुख था, दर्द था, परेशानी थी। और हम देखते हैं कि वह लोगों पर निर्भर था कि लोग उसको उठाकर उस जगह पे लाके बैठा दें, और फिर जब उसका कार्य हो जाए उसको उठाकर वहाँ से उसके घर पे बैठा दें। वो लोगों पर निर्भर था। और हम देखते हैं कि जब हम इस अध्याय को हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि जिस जगह पे उसको बैठाते थे, उस जगह के बारे में मैं सोच रहा था। जिस जगह पे हम लोग जिस जगह पे उसको बैठाते थे, उस जगह का नाम था सुंदर फाटक। मैं सोच रहा था इस चीज़ के बारे में, जगह का नाम है सुंदर फाटक, और जो व्यक्ति है वो है विकलांग, है ना। सोचने वाली बात है, जगह का नाम है सुंदर, और जो व्यक्ति है विकलांग है। इंसानों ने उस जगह का नाम रखा, सुंदर फाटक कह के उसको बुलाया। और इंसान अच्छा कार्य कर सकता है और अपने आप को अच्छा दिखा सकता है, अपने आप को अपने आप को अच्छा वो दिखने के लिए वो कुछ भी कर सकता है ना। वो बाल कटा सकता है, वो अच्छे कपड़े पहन सकता है, ताकि वो बाहरी रूप से वो अच्छा दिखे, है ना। बाहरी रूप से वो अच्छा दिखे, और वो बाहरी रूप से वो अच्छा दिखे, पर वो अपने वो पुराने स्वभाव को नहीं बदल सकता, है ना। अपने वो पुराने स्वभाव को नहीं बदल सकता, वो अपना सुधार नहीं कर सकता, है ना। बाकी हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो सबको अच्छा करने की कोशिश करता है, और वो करता भी है, पर वो अपने आप को अंदर से नहीं बदल सकता। और कुछ इसी तरीके से यहाँ पर हो रहा था। यहाँ पर वो व्यक्ति है जिसका नाम जिसके विषय में बाइबल बताता है कि वो विकलांग है। और जो विकलांग है वो हम देखते हैं विकलांग किस तरीके से होता है। किसी न किसी अंग में उसको तकलीफ़ होती है, जिसकी वजह से हम इंसान उसको विकलांग बोलता है। पर मैं उन व्यक्तियों के बारे में सोच रहा था जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, है ना, जो परमेश्वर से दूर हैं, जो परमेश्वर की महिमा से दूर है, जो परमेश्वर के कार्य से दूर है, जो परमेश्वर के छुए जाने से दूर है। यहाँ पर जो व्यक्ति है वो परमेश्वर के छुए जाने से दूर था, है ना। वो परमेश्वर को नहीं जानता था। उसके जीवन में, हाँ, हम देखते हैं कि उसके जीवन में तकलीफ़ है कि वो जन्म से विकलांग है, वो चल नहीं सकता। पर ऐसी विकलांगता हमारे भी जीवन में आ सकती है। ऐसी ही विकलांगता आज हम देखते हैं हमारे संसार में, हमारे आसपास में लोगों के बीच में फैली हुई वो विकलांगता ये है, वो अपाहिजपन ये है कि वो परमेश्वर से दूर है ना।
हम देखते हैं कि यहाँ पर जो व्यक्ति है परमेश्वर उसके जीवन में चमत्कार करता है और हम लोग देखते हैं कि वो आगे चलने भी लगता है। क्या हमारे आसपास जो है, जो इस तरीके से जो विकलांग है, जो जिनके हाथ पैर सही हैं, वो लोग अच्छे घर वाले हैं, बड़े पैसे वाले हैं, सब कुछ हैं, क्या परमेश्वर उनके जीवन में है ना? क्या वो परमेश्वर की महिमा को जानते हैं या क्या वो परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं? अगर मैं परमेश्वर को नहीं जानता तो मैं एक तरीके से विकलांग हूँ। अगर मैं परमेश्वर की संगति में नहीं रहता, उसके बताए हुए वचन के अनुसार नहीं चलता, उसके बताए हुए आज्ञाओं को मैं पूरी नहीं करता, तो इसका मतलब ये है कि मैं उस अंग में, उस जगह पे मेरे जीवन में विकलांगता है ना? वो हमारे जीवन के किसी भी एरिया में हो सकती है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर उसकी विकलांगता को हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं कि परमेश्वर उसको चंगाई देता है। और वो व्यक्ति परमेश्वर पतरस और यूहन्ना उसको, जब वो पतरस और यूहन्ना के पास में आता है और वो बोलता है कि वो कुछ पाने की आशा में, है ना, कुछ पाने की आशा में वो पतरस और यूहन्ना को देखता है और पतरस और यूहन्ना उसको बोलते हैं कि सोना और चांदी हमारे पास नहीं है। सोना और चांदी अगर होगा तो हम बड़े इंसान कहलाते हैं। लोग बोलते हैं जिनके पास सोना चांदी होता है वो लोग उस समय उसको बड़ा आदमी बोलते थे, आज भी मानते हैं। पर पतरस और यूहन्ना बोलते हैं कि मेरे पास वो नहीं है, पर मेरे पास उस चीज़ की, मेरे पास वो है जो मैं तुझे दे सकता हूँ, जिससे तेरा जो जो तेरी विकलांगता है वो दूर हो जाएगी। आज हमारे पास सोना चांदी नहीं हो सकता है, आज हमारे पास पैसा नहीं हो सकता है, आज हमारे पास दुनिया में जो सुख शांति है, जो चैन है, वो जो लोग सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा, हो सकता है हमारे पास वो नहीं है, मगर फिर भी हमारे पास वो है जो हम लोगों को दे सकते हैं। वो क्या है? यीशु मसीह का नाम। वही चीज़ पतरस और यूहन्ना वहाँ पर बोलते हैं। पतरस और यूहन्ना बोलते हैं कि मेरे पास यीशु मसीह का नाम है और उस नाम के द्वारा तू चल सकता है ना? उस नाम के द्वारा जो हमारे आसपास जो विकलांग लोग हैं उनका जीवन बदल सकता है। उस नाम के द्वारा उन लोगों के जीवन में चंगाइयाँ आ सकती हैं। उस नाम के द्वारा लोगों की प्रार्थनाएं पूरी हो सकती हैं। तो हमारे पास में वो नाम है। तो जिस तरीके से पतरस और यूहन्ना ने उस नाम को इस्तेमाल किया और हम देखते हैं कि उस विकलांग का जो जीवन है वो बदल जाता है। और हमारे उसी तरीके से हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे विकलांग लोग होंगे जो हो सकता है कि उनके हाथ पैर सही सलामत हो मगर वो परमेश्वर से दूर हैं। एक तरीके से वो क्या है? विकलांग है। तो हमें उनको यीशु का नाम देना है ताकि वो लोग, उनकी जो विकलांगता है वो दूर हो सके और उनकी जो विकलांगता है वो दूर हो सकते हैं। हम देखते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चमत्कार करता है, पतरस और यूहन्ना को इस्तेमाल करता है और उसका जो विकलांग जो व्यक्ति है, जो जन्म से जो विकलांग है, उसका जीवन जो है वो बदल जाता है। और हर एक इंसान आजकल अपने जीवन में इस समय में इस बीमारी में और इस तकलीफ़ में, और जब वो जहाँ पर भी है वो अपने जीवन में एक चमत्कार की मांग करता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ चमत्कार कर। परमेश्वर जिस तरीके जब हम इस अध्याय को मैं पढ़ रहा था तो हम लोग भी सोच रहे कि जब हम इस अध्याय को पढ़ेंगे तो हम ये सोच सकते हैं कि परमेश्वर हमारे भी द्वारा कुछ चमत्कार कर, है ना? हमारे भी द्वारा लोगों को छू। पर सबसे बड़ी चमत्कार क्या है हमारे जीवन में आज? सबसे बड़ा हो सकता है कि हाँ, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरे जीवन में चमत्कार सबसे बड़ा ये है कि इस बीमारी में, इस तकलीफ़ में, इस जो चारों तरफ हमारे महामारी जो फैली हुई है, मैं ये सोच रहा था आज सुबह में कि चमत्कार वो है कि परमेश्वर ने मुझे सही सलामत रखा है। परमेश्वर ने मेरे परिवार को सही सलामत रखा है। परमेश्वर ने हमारे आसपास के उन लोगों को सही सलामत रखा है जिनसे हम प्रेम करते हैं, है ना? तो चमत्कार यह है कि हाँ, परमेश्वर ने हमें बचाया है, हमारे आसपास के लोगों को बचाया है। तो जो हमारे आसपास के जो लोग हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो परमेश्वर से दूर हैं, तो उनकी विकलांगता को हम यीशु मसीह के नाम के ही द्वारा दूर कर सकते हैं। जिस तरीके से उस यीशु के नाम के द्वारा वो व्यक्ति जो जन्म का विकलांग था चलने लगा, उसी नाम के द्वारा आज हम क्या करेंगे? लोगों के पास जाएंगे और उस नाम को हम उनके सामने रखेंगे ताकि उनकी जो विकलांगता है, जो परमेश्वर को नहीं जानते, एक दिन वो नर्क में जाएंगे, एक दिन वो उनको उस आग में डाला जाएगा और एक दिन उस आग में डाला जाएगा जिस दिन वो हमेशा हमेशा के लिए अपने लोगों से, अपने परमेश्वर से वो दूर हो जाएंगे। तो उस विकलांगता को दूर करने के लिए हमें ज़रूरत है कि हमें यीशु के नाम को लोगों तक पहुंचाना है। आमीन।